नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन, खैर, चिट्टा और स्क्रैप माफिया सिर चढ़कर बोल रहा है। ये सभी माफिया हिमाचल प्रदेश में सरकारी संरक्षण के अंतर्गत सक्रिय है। प्रदेश में खैर काटो, जंगल काटो अभियान चल रहा है। सवाल यह है कि किसके संरक्षण में इस प्रकार के माफिया चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला चांबा की घटना सामने आई है जिसमें पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। वन माफिया के लोगों ने एक वन कर्मचारी को गाड़ी से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा और कमिश्नर से भरा वाहन दौड़ाकर कश्मीर से भरा वाहन दौड़ाकर करके ले गए। और मंडी जिले में हुई घटना तो जग जाहिर है, जहां पर एसडीएम को दौड़ाकर पीटा गया और हड्डियां तक तोड़ दी गई। सरकार से सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदेश में ऐसी क्या मजबूरी और मिलीभगत है जिसके कारण माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। देश को हिलाकर रख दिया। जब जंगलों से रसौंत की जड़ें निकालकर बेचने वाला जो वन माफिया है, उसने फॉरेस्ट के कर्मी को 1 किलोमीटर तक कश्मल से भरी हुई गाड़ी के साथ घसीटा और किस तरह से वो जान बचा करके भागा है। इस घटना ने माफिया की जो हालात हिमाचल प्रदेश में है, वन माफिया जगह जगह सक्रिय है। उसके अंदर खैर की तस्करी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे जोरों से चली हुई है। खैर काटो, जंगल काटो अभियान चला है और किसका संरक्षण है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गार्ड को पेड़ से बांध दिया जाता है और उसके सामने ट्रक लाद करके भगा लिया जाता है। गार्ड को गाड़ी के साथ बांधकर घसीटा जाता है। खनन माफिया जोरों पर है। एक एक खड्ड में 100 टिप्पर लगे होते हैं और हम मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ड्रोन से फोटो खींचकर 50 टिप्पर नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला के अंदर दिखाए। जेसीबी और पोकलेन के साथ किस तरह से खनन माफिया काम कर रहा है। चिट्टा माफिया, स्क्रैप माफिया सर चढ़ करके बोल रहा। मंडी की घटना हमारे सामने है जहां सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा कर पीटा, उसकी हड्डी तोड़ दी और कोई कार्रवाई नहीं। वो चाहे सिरमौर के अंदर माफिया हो, चाहे सोलन जिला में, हमीरपुर जिला के अंदर है, चाहे कांगड़ा जिला में, ऊना जिला में। सवाल यह है कि सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है, किस किस की मिलीभगत है जिसके कारण ये माफिया सर चढ़कर बोल। उधर शिमला में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस आजकल अपनी पार्टी के भीतर विभीषण ढूंढ रही है। कांग्रेस समर्थक बुद्धिजीवियों ने उन्हें नाम दिया है स्लीपर सेल। विवेक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए संगठन वीरों पर विकाऊ होने का इल्जाम लगाकर गांधी परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास करने वाले आज स्वयं विभीषण की भूमिका में आकर बैठ गए हैं और अपने ही श्रेष्ठ नेतृत्व की नज़रों में स्लीपर सेल हो गए हैं। आज कांग्रेस का बुद्धिजीवी वर्ग ही उन्हें स्लीपर सेल की परिभाषा से नवाज रहा है। हिमाचल कांग्रेस की वर्तमान सरकार जिस तरह हट, अहंकार और मित्रों की चाटुकारिता की विलासिता में दिख रही है, वो तो विभीषण से भी ज्यादा खतरनाक है। विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस आजकल अपनी पार्टी के भीतर भविष्य ढूंढ रही है। कांग्रेस समर्थित बुद्धिजीवियों ने उन्हें नाम दिया है स्लीपर सेल। राहुल प्रियंका जी के युग में कांग्रेस की राजनीतिक किसी रोमांच से कम नहीं है। निजी स्वार्थ से लबालब सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसियों को भूलना नहीं चाहिए कि जो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं या चले गए हैं, शायद वही कांग्रेस के असली वफादार थे। लेकिन उन पर बिकाऊ होने का इल्ज़ाम लगाकर
और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर पाप धोने वाली वॉशिंग मशीन का इल्ज़ाम लगाकर तो कभी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके अपने पाप कब तक छुपाएगी कांग्रेस। अगर कांग्रेस में कुछ बचा है तो केवल आकाओं को खुश करने वाले जो आज स्वयं स्लीपर सेल की परिभाषा के अंतर्गत आ रहे हैं। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए संगठन वीरों पर बिकाऊ होने का इल्जाम लगाकर गांधी परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास करने वाले आज स्वयं विभीषण की भूमिका में आकर बैठ गए हैं और अपने ही श्रेष्ठ नेतृत्व की नज़रों में स्लीपर सेल हो गए हैं और आज कांग्रेस का बुद्धिजीवी वर्ग ही उन्हें स्लीपर सेल की परिभाषा से नवाज रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में मंदिरों से सुख आश्रय योजना के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है कि अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राजेश जिंदल ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस कदम से हैरान है और ये हास्यास्पद है कि जिंदल ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने झूठे वादे किए और अब मंदिरों में धन पर नजर गड़ाए हुए हैं, जो शर्मनाक है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार कर्ज में डूबी हुई है और उसे धन के उचित उपयोग की समझ नहीं है। मुझे पता है कि मैंने पैसे का कैसे कैसे उपयोग करना है। हम धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। हमारा हिंदू धर्म में कहता है आप जितने पैसे कमाते हो उसका 25% पैसा आप धर्म के कामों में लगाओ। सुक्खू सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वीक है। सुक्खू सरकार के बाद जितना पैसा आता है, सुक्खू सरकार को पता ही नहीं कि उसको कहाँ खर्च करना है, उसका विकास कैसे करें। सुक्खू सरकार ने इतना लोन ले लिया 2 सालों में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में लिया। काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हमेशा अच्छा ही कार्य किया है, लेकिन फिर भी बद्दी की सड़कों की हालत देख के मैं भाजपा को भी इसमें छूट नहीं दे सकता कि उन्होंने कुछ कार्य किया है। दोनों पार्टियां इसमें कसूरवार हैं। दोनों पार्टियों ने बीबीएन की जनता को ठगा है। दोनों पार्टियों ने बीबीएन की जनता के साथ धोखा किया है। दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से मिलकर बीबीएन की जनता को ऐसे गंदे सड़क, ऐसे गड्ढे में रहने को मजबूर किया है जहां नालियों पर सीवरेज का पानी बह रहा है, लैट्रिनें बह रही हैं। ऐसा बीबीएन के नेताओं ने बीबीएन की जनता को तोहफा दिया है और इसको हम अब बीबीएन की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। धर्मशाला नगर निगम का वार्षिक बजट 2025-26 मंगलवार को महापौर नीनू शर्मा ने प्रस्तुत किया और एमसी का आगामी वित्तीय बजट 141 करोड़ 51 लाख रुपए रहेगा। आपको बता दें कि बजट में धर्मशाला सोलर मिशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें घरों में सोलर पैनल लगाने का कार्य किया जाएगा। सोलर एनर्जी के अधिक प्रयोग के लिए पॉलिसी ऑफ सोलर एनर्जी मिशन आगामी 2 वर्षों के लिए बनाई जाएगी। इसमें गृह कर में भी 10% की राहत दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम धर्मशाला की मेयर नीनू शर्मा ने बताया कि 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने पर 10 और कमर्शियल में 5% की छूट रहेगी। धर्मशाला सोलर मिशन प्लान जो हमने चलाया है उसमें हम लोगों ने कमर्शियल में बिल्डिंग में जो लोग सोलर पैनल बनाएंगे उसके लिए हमने 5% जो है सबसे 5% जो इसमें टैक्स में रिबेट रखा है। और जो लोग प्राइवेट बिल्डिंग में सोलर पैनल कम से कम 3 किलोवाट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी लगाएं, पर कम से कम 3 किलोवाट पे जो है हम लोग 2 साल के समय में जो बनाएगा उसके लिए हमने 10% का जो है टैक्स में रिबेट रखा है। और ये जो है टैक्स रिबेट 3 साल तक बनाने के बाद 3 साल तक जो है उनको दिया जाएगा। और जितने भी हमारे पास रेन हार्वेस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें हमने जितनी भी हमारी बावड़ियाँ हैं पुरानी और जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे पानी के, उनको हमने उसके लिए जो है अपना बजट में 5 लाख का प्रावधान पर वार्ड 5 लाख का प्रावधान रखा है। उनको हम रेनोवेट जो जितनी भी हमारे पास बावड़ियाँ हैं और जो पानी के रिसोर्स हैं हमारे पास, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने उस अलग अलग वार्ड में अलग अलग प्रावधान बजट का रखा है उसके लिए। इसके अलावा नगर निगम में हमारे पास बहुमंजिला पार्किंग और छोटी छोटी स्ट्रीट पार्किंग्स जितनी भी जहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल होगी जिस इस वार्ड में, उसमें स्मॉल पार्किंग जो है वो बनाई जाएंगी। ऐसे हाल ही में हमने अभी कोतवाली बाज़ार में छोटी छोटी 3 पार्किंग जो हैं उनके टेंडर लगाए हैं। बहुत जल्द जो है उनका काम शुरू होने वाला है। वैसे ही अगर
अलग जगह में किसी भी वार्ड में हमारे पास जगह होगी, छोटी छोटी 20-25 गाड़ियों की, वहाँ हम सभी वार्डों में इसका प्रावधान रखा है। उधर देश भर में भीम आर्मी एकता मिशन की ओर से अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर भी भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्य ने धरना प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। बता दें कि भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने कहा कि देश के कई राज्यों में आज भी अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। यही नहीं, अल्पसंख्यकों पर हो रहे और इसको लेकर जो है हमले लगातार, इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक के अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई। खबर शिमला से है, जहां पर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने विपक्ष पर फिर हमला बोला है। इस बार उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन को लेकर जो है विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कर्ज लेने की सीमा भी घटा दी है। पूर्व सरकार के पास ग्रांट थी लेकिन फिर भी देनदारियां नहीं दी। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने हिमाचल में 24,000 करोड़ का गड्ढा बनाया। देखिए, इस चर्चा के 2 या 3 मुख्य केंद्र बिंदु हैं और अगर आप उन केंद्र बिंदुओं को अगर आप देखें तो आप देखिए कि हमारी सरकार जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, हम बड़ी कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ बोल रहे हैं शुरू से, और वो ये है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है और व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 1970 और 80 के दशक में जो एक हिमाचली की अपेक्षा थी या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, आज वो उससे बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अगर हम पुराने ढर्रे से, पुराने स्ट्रक्चर से, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते रहेंगे तो हम उसी जगह पर घूमते रहेंगे जहाँ पर हम मेरे ख्याल पिछले 15-20 साल से घूम रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में जो आप देख रहे हैं कि जितने चेंजेस जो मुख्यमंत्री ला रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे वो आपके हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, उनके ऊपर जो है हमने जो ध्यान जो था वो केंद्रित किया कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत किस लिए है और व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर पुराने ढर्रे से काम करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही पुराने आएंगे और वो पुराने रिजल्ट्स जो हैं वो आज किसी को उस तरीके से नहीं चाहिए। उधर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार सुबह 2 छात्र गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और आपको बता दें कि एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच में एडम ब्लॉक के पास बने ढाबे के पास झड़प हो गई, जिसमें एसएफआई के 5 से 7 कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में माहौल तनावपूर्ण है और छात्रों में डर का माहौल है और पूरा विश्वविद्यालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। सूचना के अनुसार घटना 10 बजे के आसपास की है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।